दिल्ली में शराब नीति में अनियमितताओं की शिकायत पर एलजी वीके सक्सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के तत्कालीन आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्णा समेत 11 अधिकारियों को आबकारी नीति को लागू करने में चूक करने पर निलंबित कर दिया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एलजी के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि एक एक कर सारे सबूत दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ उनकी दिल्ली विरोधी नीतियों को उजागर कर रहे हैं। पात्रा चौल घोटाला मामले में शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुई। ईडी ने इसी सप्ताह उनको समन जारी किया था। इस दौरान ईडी कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। बता दें कि ईडी गोरेगांव स्थित पात्रा चौल के पुनर्विकास से संबंधित 1034 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले की जांच कर रही है। वहीं संजय राउत को भी हिरासत में लेकर ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स का 8वां दिन पूरी तरह से भारतीय पहलवानों के नाम रहा। भारतीय पहलवानों ने 3 गोल्ड सहित 6 मेडल अपने नाम किए। इस जीत के बाद भारत मेडल टैली में 5वें नंबर पर पहुंच गया। भारत की तरफ से बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया और साक्षी मलिक ने गोल्ड, जबकि अंशु मलिक ने सिल्वर और मोहित ग्रेवाल और दिव्या काकरान ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इसके साथ ही मेडल टैली में भारत के पदकों की संख्या अब 26 हो गई है, जिसमें 9 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर घोटाले का आरोप लग रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने कॉन्फ्रेंस कर उपराज्यपाल पर आरोप लगाया। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति में बहुत गड़बड़ियां की हैं। उन्होंने पूछा कि मनीष सिसोदिया ये बताएं कि नवंबर से लेकर अब तक वे शांत क्यों थे, अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा क्यों नहीं किया। शराब कंपनियों के 144 करोड़ रुपयों को मनीष सिसोदिया ने बिना किसी परमिशन के माफ करने का काम किया है। पात्रा ने कहा कि सिसोदिया सीबीआई के डर से अपने भ्रष्टाचार का ठीकरा अब उपराज्यपाल पर फोड़ रहे हैं। श्रीलंका के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने ने शनिवार को देश को दी गई मानवीय सहायता के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीयों को धन्यवाद दिया। श्रीलंका में भारतीय उच्च दूतावास ने ट्विटर पर कहा कि द्वीप देश के पीएम ने पीएम मोदी के एक बधाई पत्र के जवाब में उल्लेख किया कि दोनों देशों के बीच दोस्ती का संबंध और मजबूत और फलेगा फूलेगा। उन्होंने कहा कि भारत और श्रीलंका पिछले कुछ वर्षों में कई क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से फायदेमंद साझेदारी के रूप में फले फूले हैं। पाकिस्तान के घटते विदेशी भंडार के बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा यूएई और सऊदी अरब गए। इन दोनों देशों के दौरे के पीछे का मकसद वित्तीय सहायता लेना है। अमेरिका से मदद की मांग करने के बाद अब बाजवा पाकिस्तान की लगातार धराशायी होती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अलग अलग देशों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शनिवार को बाजवा ने दोनों देशों के अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाली आर्थिक मदद को लेकर चर्चा की है। बाजवा ने चंद दिनों पहले ही अमेरिका की यात्रा कर पाकिस्तान के लिए कर्ज मांगा था। महाराष्ट्र में शिंदे गुट की शिवसेना और बीजेपी की सरकार का 5 अगस्त का होने वाला कैबिनेट विस्तार टल गया। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार लटकने से अब मंत्री और राज्य मंत्रियों के अधिकार विभागों के सचिवों को सौंपे गए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में मंत्री न होने की वजह से कई विभागों के कामों में असर पड़ रहा था, जिसकी वजह से कई विकास के काम अटके पड़े हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के राजनीतिक उथल पुथल के बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अगस्त को नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी है। शासी परिषद की बैठक का आयोजन दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में होगा। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। यह बैठक केंद्र व राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच साझेदारी और सहयोग के एक नए युग की दिशा में तालमेल का मार्ग प्रशस्त करेगी। चीन के युद्धाभ्यास के दौरान ताइवान के एक प्रमुख मिसाइल प्रोडक्शन अधिकारी एक होटल में मृत पाए गए। अधिकारी का शव दक्षिणी ताइवान के एक होटल में मिला है। इसकी जानकारी ताइवानी पुलिस ने दी। अधिकारी की मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। बता दें कि ताइवान इस समय चीनी धमकियों और उसके सैन्य अभ्यास के चलते तनाव और संघर्ष से घिरा है। उसने अपनी सेना, मिसाइल सिस्टम और समंदर में गश्ती जहाजों को सक्रिय कर दिया। इसके साथ ही ताइवान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान किया है कि चीन की तर्कहीन और गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई को रोका जाए।
शनिवार को बिहार की राजधानी पटना के नजदीक सोन नदी में बड़ा हादसा हो गया, जब एक बड़ी नाव पर खाना बनाने के दौरान आग लगने से 4 मजदूर जिंदा जल गए। बताया जा रहा है कि यह नाव बालू के अवैध खनन में इस्तेमाल हो रही थी। एलपीजी सिलेंडर में आग लगने के बाद विस्फोट की बात भी कही जा रही है। हादसे में जले मजदूरों के शवों को पहचानना तक मुश्किल हो रहा था। हालांकि घटनास्थल पर मौजूद अन्य नावों में तैनात मजदूरों की सहायता से मृतकों की पहचान हो गई है।